जय मातृभूमि। मैं श्रीनिवास राष्ट्रवादी संस्थापक भारत रक्षा दल ट्रस्ट देश और समाज के मुद्दे के ऊपर एक विशेष विषय पर आप सबके समक्ष अपने निजी विचार रख रहा हूं। और हमारा निजी विचार जो अभी कल बजट आया है, उस बजट के बाद समाचार चैनलों पर लगातार बहसबाजी चल रही है। पक्ष विपक्ष के लोगों के प्रतिक्रियाएं भी प्रकाशित हो रही हैं। उसी कड़ी में जैसे आज के हमारे राजनीतिज्ञों, मैं सभी पार्टी के लिए ये बात बोल रहा हूँ, राजनीतिज्ञों और जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, अधिकारीगण, जो वास्तव में भाई देखिए, नेता तो है कि चुनाव जीत करके आया है तो वो मंत्री बना, विधायक बना, और अगली बार चुनाव हार गया तो उसका कार्यकाल ख़त्म हो गया। लेकिन आप लोगों को एक अधिकारी कर्मचारी जो हैं, इनकी तो कार्यकाल की एक सीमा है, ट्रांसफ़र मात्र हो सकता है उनका कि यहाँ नहीं वहाँ काम करेंगे, वहाँ नहीं वहाँ काम करेंगे। उसी तरीके से हमारे आयकर विभाग, मैं बजट के ऊपर बात करते हुए यह बात कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा आयकर विभाग अगर चाहे तो देश के आय का जो स्रोत है वह कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता है, जिस ओर न सरकार का ध्यान जा रहा है और न ही हमारे आयकर विभाग का ध्यान जा रहा है। और हम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ लोगों के हम बुरे बन करके उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। और वैसे भी मैं तो अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर चुका हूँ। किसी दिन हत्या हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम अपने देश के देशवासियों को और अपनी सरकार को किन्हीं मुद्दों के प्रति जागरूक करने या उनका ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे और हमारी प्राणों की बलि भी चली जाए तो कोई बात नहीं। देश के मैं मान लूँगा कि मैं भी सैनिक हूँ और सीमा पर हम युद्ध करते हुए अब हमारी भी प्राणों की आहुति हमने भी दे दिया। तो अगर देश के लिए, अगर हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए हमारे प्राण भी जाएं तो मैं अपने आप को बलिदानी महसूस करूँगा। और हमें अब डर और किसी से नहीं लगता उगता है कि आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दी जाएगी, नहीं रहेंगे। लेकिन जाते जाते अगर कुछ लोगों को जगा ले गए और सरकार के समक्ष कुछ एक ऐसे मुद्दे दे गए जो कि जिस पे अगर सरकार ने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया तो हमारा उससे अगर राष्ट्र मजबूत होता है, सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से भी और विशेष रूप से आयकर विभाग से। अगर आप चाहें, मैंने पहले भी कहा, तो आपकी सरकार की, देश की, मैं आपकी नहीं कहूँगा, सरकार की नहीं कहूँगा, इस देश की समृद्धि और विकास में बहुत बड़ी भूमिका आप निभा सकते हैं। जैसे देखिए, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे दुग्ध व्यवसाय। आप क्या वह व्यक्ति जिसने 10 भैंस पाल रखा है, 10-5 गाय उसके पास है, एक बड़ी डेयरी का वह संचालन कर रहा है, जिसके यहाँ अब आज 60 रुपये लीटर, 55 रुपये लीटर के हिसाब से दूध है। 55 क्या है, 60-65 के हिसाब से, 70 के हिसाब तक का जो है ये दूध चल रहा है। अगर एक व्यक्ति के यहाँ प्रतिदिन, मैं 100 लीटर की बात कर रहा हूँ, अगर 100 लीटर दूध होता है तो उसकी प्रतिदिन की आमदनी 7,000 रुपये होती है। ज़्यादा से ज़्यादा चारा, भूसा, भूसी, चोकर में जो है 2,000-2,500 रुपये जो है खर्च होता है। 2,000-2,500 रुपये उसकी जो है प्रतिदिन की आमदनी है, यानी 75,000 से 1 लाख रुपये प्रतिमाह वह व्यक्ति कमा रहा है। वह व्यक्ति 12 लाख रुपया, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, कमा रहा है। लेकिन वो 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी आमदनी कहीं भी शो नहीं हो रही है। भले 100 लीटर नहीं, 500 लीटर उसके यहाँ दूध का वो हो रहा है। इसी तरीके से आप सब्जी मंडी में आढ़तियों को ले लीजिए, डेली का डेली
100 बोरा आलू जो है उनका बिकता है, प्याज बिकता है। बड़ी बड़ी आप दुबग्गा मंडी चले जाइए, आप आलमबाग मंडी और बड़ी मंडियों में जा कर के आप देख लीजिए, एक कितनी बड़ी आमदनी उनकी होती है, लेकिन उसके बदले में वो आपको टैक्स के रूप में सरकार को कुछ भी नहीं देते हैं। लगभग लोगों की ये स्थिति है। हो सकता है कुछ लोग देते हो, मैं सबका डाटा लेकर के नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन इन जगहों को हम चिन्हित करते हुए यह बात करना चाहते हैं। अब आप उनको भी देख लीजिए, जो हमारे चिकवे भाई हैं, जो मीट और मुर्गा और ये सब जो है का कारोबार कर रहे हैं, बड़ी तादाद में कारोबार कर रहे हैं। इनके चूँकि इनको सब लोग नगद देते हैं और वो बकरा बकरी और ये सब भी जो है खरीद के लाते हैं, नगद ले आते हैं। कहीं भी इनकी इनकम शो नहीं होती है, 1 रुपये की कहीं भी इनकम शो नहीं होती है। और वह इस तरीके से जो है लाखों रुपया महीना कमाते हुए भी 1 भी रुपया टैक्स के रूप में देश की समृद्धि और विकास में योगदान नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, सड़क के किनारे जो ये पंचर बनाने वाले, टायर ट्यूब, ये वो सब जो है हवा भरने वाले ये हैं, इनको आप क्या समझ रहे हैं? आज ट्यूबलेस टायर ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग के पास है, 40 रुपया एक पंचर का लेते हैं। और उसमें लागत कितनी आती है? वो तो खटाखट जो है उन्होंने भरा, पानी छिड़का, दिख किया और पेचकस लिया, उसी से जो है घुसेड़ दिया, लाओ 40 रुपया। कभी कभी कई जगह की पंचर 2-2, 3-3 पंचर निकल जाते हैं। 1 रुपया का कोई योगदान देश की समृद्धि और विकास में उसका नहीं हो रहा है। जबकि उसकी आमदनी आप पता करिए तो आपको पता चलेगा कि शाम को वो जो है 2000 रुपये, 1500 रुपये का जो है आमदनी करके जा रहा है। लेकिन आपके पास लोगों से टैक्स लेने का केवल एक फार्मूला है, वो है वेतनभोगी कर्मचारी। वो 3 लाख रुपया से जहां उसका जो है आंकड़ा आगे बढ़ा, उसके वो आप टैक्स के दायरे में ले आते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि आप टैक्स भी लें तो मूल वेतन पर टैक्स लें। भत्तों के ऊपर महंगाई भत्ता, आमदनी थोड़े है, महंगाई बढ़ रही है तो आपने महंगाई भत्ता दिया है। इसी तरीके से और भी भत्ते कुछ भी जो भी होते हैं, खैर हम उस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, वो ठीक है। लेकिन वास्तव में हम आपसे कहना चाहते हैं, आप गल्ला व्यवसायियों के कार्य में भी जो है आप जा कर के देख लीजिए। गल्ला मंडियाँ जो बड़ी बड़ी हैं, आप 3 नंबर बगिया और बंगला बाज़ार चले जाइए, 50-50 बोरा, 100 बोरा गेहूँ गिराते हैं और शाम तक बेच करके वो अपने घर जाते हैं। लेकिन आपको 1 रुपया कहीं से भी टैक्स नहीं मिलता है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, इसी प्रकार से तमाम छोटे छोटे काम, एक एक घर में जो जिनको हम कह रहे हैं कि इनके 6 बच्चे 7 बच्चे हैं, वो सब शाम को जो है लौटते हैं तो कोनो 500 रुपया लेके आता है, कोनो 1000 रुपया लेकर के आता है। ये ऑटो जो चलाते हैं, कहाँ इनका योगदान है किसी मामले में? कहीं 1 नंबर में उनका पैसा शो नहीं होता है। तो इसमें जो है सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और चिन्हित करना चाहिए ऐसे लोगों को कि जिनका की योगदान देश की समृद्धि और विकास में हो। और ऐसे भी आप जानते हैं कि भाई सरकार में जो लोग बैठे हैं तो कहीं आसमान से टपक के थोड़े आए हैं। हमारे ही आपके बीच के लोग ही विधायक और मंत्री और सांसद बन करके वहाँ जा कर के कानून बनाने और सबकी वो सब कुछ को जो है जानते हैं। हर जगह से को जो है जान रहे हैं कि कहाँ कहाँ से किस किस तरह से जो है आमदनी हो रही है। तो अगर सरकार, मैं प्रधानमंत्री जी की उस योजना का मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने कैशलेस व्यवस्था पर जो है जोर दिया। डिजिटल जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लेन देन मोबाइल के माध्यम से खाते से खाते को करने का प्रयास करें। लेकिन आज भी एक बहुत बड़ी जमात ऐसी है, 90% लोग इस प्रकार के हैं जो कि जो है अभी उस पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करेंगे, कुछ लोगों को नाराज़ होना है, होते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे कार्यों के लिए किसी की नाराज़गी नहीं देखी जानी चाहिए। आप अधिक से अधिक लेन देन 1 नंबर में हो, खाते से खाते का हो। और ये जो हम जिन लोगों की हम बात किए हैं,
थोड़ा सा इनको छोटे छोटे कारोबारी देखने में आपको लगता है कि ये छोटा कारोबारी है, इसकी आमदनी बहुत कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग जो है बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनका किसी भी रूप में देश के समृद्धि और विकास में योगदान नहीं हो रहा, जबकि उनकी आमदनी बहुत अच्छी है। आयकर विभाग ध्यान दे। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ, कृपया इस मुद्दे पर विचार करें। जय मातृभूमि, जय भारत।